झारखंड के एक मंत्री आलमगीर आलम टेंडर कमीशन मामले में ईडी की गिरफ्त में है और जेल में है, लेकिन उन्होंने अभी तक मंत्री पद नहीं छोड़ा है। लेकिन इन सब के बीच में सीएम चंपई सोरेन ने एक बड़ा कदम उठाया है। मंत्री आलमगीर आलम के जिम्मे जितने भी विभाग थे उसे अब वापस ले लिया गया है। तो क्या इसके राजनीतिक मायने निकाले जाएं, क्या टेक्निकल इसका मतलब निकलता है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, अब बिना विभाग के मंत्री रह गए हैं आलमगीर आलम, यानी अब उनके पास कोई भी विभाग नहीं है, तमाम विभाग उनसे ले लिए गए हैं। इसके क्या मायने निकाले जाएं? अब तक उन्होंने मंत्री पद नहीं छोड़ा है। देखिए, पहले बता दूं, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग की तरफ से, और जो भी विभाग थे मंत्री आलमगीर आलम के पास, वो विभाग पहले मैं बता देता हूं। उनके पास जो विभाग थे वो थे संसदीय कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग और पंचायती राज विभाग। ये 4 विभाग मंत्री आलमगीर आलम के पास थे और अब सभी विभाग वापस लेते हुए जो मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन, उन्हें दे दिया गया है। हम बीच में बात भी कर रहे थे कि एक मंत्री हैं वो चले गए हैं जेल, ऐसे में उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। संभवतः वो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी जो है वो इस्तीफा नहीं दिए। ऐसे में कहीं ना कहीं जो कार्य थे वो अटके पड़े थे। बहुत सारी विकास की जो योजनाएं थी वो कहीं ना कहीं उनके साइन या फिर कुछ और एंगल से जोड़ते हुए अगर बात करें तो नहीं हो पा रहा था। लिहाजा हो सकता है कड़ा कदम उठाते हुए उनके जितने भी विभाग है वो ले लिया गया हो। क्योंकि देखिए, बहुत लंबे समय से ये बातें जो है वो चल रही थी। ये कहा जा रहा था कि मंत्री आलमगीर आलम गिरफ्तार हो चुके हैं। ऐसे में अब कोई भी ऐसा जो सूचना हो, अधिसूचना हो, जो उनके माध्यम से जारी नहीं हो पाएगा, क्योंकि गोपनीय होता है। ऐसे में वो कोई भी ऐसा लेटर पे साइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि जेल में है। लेकिन फिर भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था और ये उम्मीद जताया जा रहा था कि जब ईडी रिमांड खत्म होगा तब हो सकता है कि वो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन इस्तीफा नहीं दी गई है। अब ऐसे में उनका जो जितना भी विभाग था वो वापस ले लिया गया है। तो अगर इसके मायने समझा जाए तो कहीं ना कहीं अब सरकार भी नहीं चाहती, या फिर संभवतः क्योंकि गठबंधन की सरकार है और ये बातें जरूर जो है निकल कर सामने आई होगी और बातें जरूर इस निकल कर सामने आई होगी, और आपस में भी ये भी बातें होंगी कि अगर मंत्री आलमगीर आलम खुद से इस्तीफा नहीं देते हैं, क्योंकि बहुत सारे विभाग उनको दिए गए हैं, तो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन उनसे खुद से जो भी विभाग आवंटित थे वो ले सकते हैं। तो संभवतः ये भी हो सकती है नीरज की, देखिए आचार संहिता अब खत्म हुआ है और ऐसे में इस राज्य को विधानसभा चुनाव में जाना है, बहुत कम वक्त है। तो अब सरकार चाहेगी कि जल्दी से जल्दी काम हो, तमाम विभागों में जो पेंडिंग काम हो, और अगर उस विभाग के मंत्री ही ना हो तो कैसे हस्ताक्षर होंगे, काम आगे कैसे बढ़ेगा। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि चंपई सोरेन ने विभाग वापस लिया है। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि सीएम अपने अधिकार का, अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। जो सहयोगी पार्टी है कांग्रेस, अगर उसके मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो ये एक बड़ा कदम, क्या उस एंगल से भी इसे देख सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि 3 से 4 महीने बाद यहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं, और क्योंकि झारखंड के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित है और कहीं ना कहीं उसी से जो है पूरा रिलेशन जो है दिखता है। ऐसे में इतना महत्वपूर्ण विभाग किसी ऐसे मंत्री के पास रहता है जो कि जेल में बंद है, और क्योंकि जेल में उनके बंद रहने से बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो लटक जाएगी, क्योंकि ये 3 से 4 महीने जो है वो सरकार के पास है ताकि उन जितने भी लटके पड़े योजनाएं हैं वो काम किया जाए। लेकिन अगर ऐसे में नहीं इस्तीफा दे रहे हैं तो हो सकता है कि कड़े कदम उठाए गए होंगे, क्योंकि आपने कहा आचार संहिता भी लागू था, तो हो सकता है इसको लेकर भी संभवतः जो आदेश था वो पहले पारित नहीं किया गया हो। अब जो है, क्योंकि आचार संहिता कल ही समाप्त हुआ है, तो अब चंपई सोरेन ने खुद आगे निकलते हुए, आगे सामने आते हुए और एक कड़ा फैसला लेते हुए सभी विभाग को अपने पास ले लिया। अब हो सकता है कि जितने भी योजनाएं लटकी पड़ी है, अब ये विभाग वापस लेने के बाद उन योजनाओं को यहां से पारित करवाया जा सकता है, और जो भी 3 से 4 महीना बचा हुआ है वो 3 से 4 महीनों में कहीं ना कहीं वो तमाम जो योजनाएं हैं उसको क्षेत्र में लाने की कोशिश की जाएगी, जमीन पर लाने की कोशिश की जाएगी। और इसी मध्य इस फैसले के बाद अब गठबंधन की ये सरकार है, तो क्या गठबंधन में दरार आने की किसी तरह की बात या कोई रिएक्शन सामने आ रहा है?
देखिए, गठबंधन की सरकार है, कोई दरार की बात नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर मंत्री आलमगीर आलम की जब गिरफ्तारी हुई थी, उससे पहले अगर हम जाते हैं, जब छापेमारी हुई थी 6 मई को और जहांगीर आलम और संजीव लाल का नाम सामने आया था, उसी समय कहीं ना कहीं आलमगीर आलम को किनार कर दिया गया था कांग्रेस की तरफ से, और कहीं ना कहीं एक तरह से पल्ला झाड़ने की कोशिश की गई थी पूरे इस मामले से। कोई भी जो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो या फिर कोई भी ऐसा नेता हो जो इसको लेकर खुले तौर पर जो है सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के जो लोग थे वो भी चाहते थे कि उनका इस पूरे मामले से जो है नाम हट जाए, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपस में बैठकर ये निर्णय लिया गया हो कि मंत्री आलमगीर आलम अगर खुद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनके जितने भी विभाग है वो वापस ले लिया जाए। तो देखिए, गठबंधन में किसी प्रकार की दरार नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर वैसा रहता तो कहीं ना कहीं एक प्रतिक्रिया निकलकर सामने तो कुछ इस तरह का कोई रिएक्शन जो है वो निकलकर सामने नहीं आया है। तो क्योंकि अब 3 से 4 महीने जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि 3 से 4 महीने ही बचे हैं, और उसके बाद संभवतः नवंबर में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, तो उसको लेकर संभवतः जो है ये कार्रवाई की गई होगी। चलिए, तो अब बिना विभाग के मंत्री ही रह गए हैं आलमगीर आलम, लेकिन ये बहुत कम मुमकिन है कि बिना सहमति की ये कार्रवाई की गई होगी। गठबंधन में इस पर रजामंदी बनी होगी और उसके बाद ही तमाम विभाग उनसे लिए गए हैं, क्योंकि अवसर पर विधानसभा का चुनाव होना है राज्य में, और ऐसे में विभाग के जितने भी पेंडिंग काम है उसे जल्द से जल्द निपटाना अब सरकार की प्रायोरिटी है, और इसलिए इन विभागों को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपने पास ले लिया है ताकि इन विभागों में अब काम में तेजी आ सके। लेकिन जितने भी विभाग थे वो तमाम विभाग वापस ले लिए गए हैं। मंत्री आलमगीर आलम अब बिना विभागों के मंत्री रह गए हैं। अब नजरें टिकी हैं कि आखिर वो मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं या नहीं। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।